गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। तो आज जो है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 37 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 36 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं और आप सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी का एग्जाम डेट अब मालूम चलने लगा है, ठीक है। मतलब कि मिनी एडमिट कार्ड आने लगा है जिसमें आप लोगों को सेंटर कहाँ भेजा है, किस शिफ्ट में है और किस डेट को है ये पता लग जा रहा है, ठीक है। और एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना देख लिया होगा स्टेटस, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, हड़प नीति किसने दिया था? हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड बेंटिंग ने, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आइए जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति दिया था। और हड़प नीति किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा सही उत्तर आप लोगों को? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? डलहौजी को अगर बात करते हैं तो रेलवे का जनक भारत में डलहौजी को ही माना जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, क्योंकि जब पहली बार जो रेल चलाई गई थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच, उस समय जो है लॉर्ड डलहौजी ने निर्माण विभाग की सहायता की थी, ठीक है, सबसे अधिक। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अगला प्रश्न, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? रामचंद्र पांडुरंगा, या फिर धोंधू पंत, या फिर तांत्या टोपे, या फिर कुंवर सिंह। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, धोंधू पंत। नाना साहिब का दूसरा नाम धोंधू पंत था। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। किसका? कानपुर का, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हाँ, और कुंवर सिंह की बात करते हैं तो बिहार का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह में? तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है, बिहार की तरफ से। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, एयो ह्यूम को, लोकमान्य तिलक को, या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एयो ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा? एयो ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। चलिए, अगला प्रश्न, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? पुरस्कार, भाग्यनगर, मछलीपट्टनम, या फिर प्राग्ञ ज्योतिषपुर। तो आपको बता दूं कि प्राचीन काल में गुवाहाटी शहर का नाम प्राग्ञ ज्योतिषपुर था। यह शहर कामरूप की राजधानी थी, ठीक है। तो डी विल बी राइट आंसर। डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 5, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर कार्यकारी समिति के द्वारा। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितने समानांतर पर्वतमालाएं हैं? हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितने समानांतर पर्वतमालाएं हैं? 2, 3, 4, या फिर 5। तो आप लोग को बता दूं कि हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में 3 समानांतर पर्वतें हैं। कितने? 3। बी विल बी राइट आंसर। कौन कौन? एक है बृहद हिमालय, एक है मध्य हिमालय, और एक है शिवालिक, ठीक है। तो तीनों जो है हिमालय के अनुदैर्ध्य सीमा में समानांतर पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है? भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो आपको बता दूं कि दिल्ली में देश की सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस अस्पताल की शुरुआत की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अस्पताल की विधिवत उद्घाटन किया, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 8, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो केन स्टुअर्ट विलियमसन, यानी कि स्टुअर्ट विलियमसन रहे इसमें, केन विलियमसन रहे इसमें प्लेयर ऑफ द मैच। कितने कुल टीमें भाग ली थी? तो 9 टीम भाग ली थी, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो सी विल बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 9, जल की कठोरता के लिए कौन से आयन जिम्मेदार हैं? जल की कठोरता के लिए कौन सी आयन जिम्मेदार हैं? तो आपको बता दूं कि जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, एक अस्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि जल में कठोरता के लिए जो है आप लोगों को ऑप्शन आप लोगों को सी हो जाएगा, बिल्कुल सी विल बी नहीं, सॉरी बी विल बी राइट आंसर। कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण जो है जल में कठोरता पाई जाती है, ठीक है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुलने के कारण होता है अस्थायी कठोरता, ठीक है। और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड घुलने के कारण अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 10, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? पूछ दे आपसे कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, याद रखिएगा 33। कितने? 33। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 11, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? 3, 2, 4 या फिर 5? तो आपको बता दूं कि राइट आंसर ऑप्शन विल बी बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है। अगर वो देश पूछे कौन कौन, तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। कौन कौन से देश है आप लोगों को? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल देश से लगती है आप लोगों की पश्चिम बंगाल की सीमा। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 12, विश्व में किस देश में सबसे बड़ी संसद है? विश्व में किस देश में सबसे बड़ी संसद है? तो आपको बता दूं कि विश्व में चीन में सबसे बड़ी संसद है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यहाँ के संसद को बोलते हैं, चीन के संसद को। और ए विल बी राइट आंसर, चीन की सबसे बड़ी संसद है, ठीक है। भारत के संसद को संसद कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, और चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, और अमेरिका के संसद को सिर्फ कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 13वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर सरदार पटेल ने? तो आपको बता दो कि भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कब किया था? 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 14, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है और यह किस भगवान को समर्पित है, ये भी आप लोग बताएंगे। तो चलिए, सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में। सी विल बी राइट आंसर। और यह भगवान अयप्पा को स्थित है। किसको? अयप्पा भगवान को जो है अयप्पा को स्थित है, ठीक है, अयप्पा को समर्पित है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? तो आपको बता दूं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सी विल बी राइट आंसर। मूल संविधान में अगर पूछे, शुरुआत मतलब मूल संविधान जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियों को शामिल किया गया, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 16, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? पीतल, कांस्य, लोहा या फिर रंगा? तो आपको बता दूं कि कॉपर तथा टीन से कांस्य बनती है। बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को कॉपर और जिंक पूछे तो उससे पीतल बनता है। कॉपर और जिंक से क्या बनता है? पीतल बनता है। और आप लोग को लोहा और कार्बन से क्या बनता है? आप लोग को स्टील बनता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि बैंकों के विलय के पश्चात अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 रह गई है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है जो सभी भारतीय बैंकों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 जो है आप लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 18, हलम बोली किस राज्य में बोली जाती है? हलम बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो आप लोग बता दो कि हलम बोली जो है मिजोरम राज्य में बोली जाती है। ए विल बी राइट आंसर। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और वर्तमान में मुख्यमंत्री जोरामथांगा है। कौन है? जोरामथांगा, ठीक। अगला 19वां नंबर प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो आपको बता दो कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से शकुंतला हरक सिंह को सम्मानित किया गया। किसे? शकुंतला हरक सिंह। डी विल बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 20, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो कुछ नाम बदले गए हैं, आप लोगों को बता देता हूं। इस प्रश्न का वैसे सही उत्तर डी हो जाएगा, बनारस नाम रख दिया गया है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल के, ठीक है। और आप लोगों से पूछे कि मुगल सराय जंक्शन का नया नाम, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नया नाम, तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम। काकोरी कांड का नया नाम, काकोरी ट्रेन एक्शन। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। ये कुछ नाम बदले हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 21वां नंबर प्रश्न, मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो आप लोग बता दो कि मार्को पोलो जो है इटली का व्यापारी था। ए विल बी राइट आंसर। वह भारत पांड्य वंश के शासनकाल के दौरान आया था। किस वंश के शासन के दौरान? पांड्य वंश के शासनकाल के दौरान, ठीक है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत पहुंचा था, ठीक है। वो भी याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली, जिसकी राजधानी कहाँ है? रोम। प्रश्न संख्या नंबर 22, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों को बता दो कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के झील के निकट से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश तीनों देशों से होकर गुजरती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है आप लोग को ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से? जमुना नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 23, रुपया 10 के नए नोट का रंग कैसा है? रुपया 10 के नए नोट का रंग कैसा है? तो आप लोग बता दो कि रुपया 10 के नए नोट का रंग जो है चॉकलेट ब्राउन है। कैसा है? चॉकलेट ब्राउन। ए विल बी राइट आंसर। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे 2000 के नोट का नया रंग कैसा है? तो मेजेंटा। कैसा है? मेजेंटा है 2000 के नए नोट का। 500 का स्टोन ग्रे, 500 के नोट का स्टोन ग्रे। और आप लोगों को 200 के ब्राइट येलो, 200 के नोट का ब्राइट येलो और 100 के नोट का लेवेंडर, ठीक है। तो ये सभी कलर ध्यान रखेंगे। चलिए 24वां नंबर प्रश्न, बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो आप लोग बता दो कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम सुधोधन था तथा इनकी माता का नाम महामाया था, ठीक है। और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। तो बी विल बी राइट आंसर। और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 25 देखेंगे कि मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग को बता दो कि मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्र है। कौन? अरुण कुमार मिश्र है। सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। सी विल बी राइट आंसर। और आप लोग को बता दो कि वर्तमान में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं, ठीक है। और एनजीसी के निदेशक सुभाष कुमार हैं। सी विल बी राइट आंसर। चलिए वीडियो में अंत तक बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।